Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Happy Palm Sunday. Happy Palm Sunday. देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। मोदी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो, वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। आज बरसते हैं फूल आते हैं, आज बरसते हैं फूल आते हैं, दिया जला देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। नहीं है वो कानों का सेहरा, वो तो पहने हैं दूल्हे का सेहरा। अब नहीं है वो कानों का सेहरा, वो तो पहने हैं दूल्हे का सेहरा। जिंदगी ये वतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी ये वतन कैसी प्यारी दुल्हन, उसको लेने दूल्हा आ रहा है। वो देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। ना सूरज ना चांद है ना कोई, अब तो बुलबुल पड़े हैं ना कोई। वहाँ सूरज ना चांद है ना कोई, अब तो बुलबुल पड़े हैं ना कोई। हम सब डरते हैं और नाचते हैं, हम सब डरते हैं और नाचते हैं। न्याय करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। दुनिया हमारी मिटेगी, अब नई दुनिया फिर से बसेगी। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। आज घर में मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। Praise the Lord, praise the Lord. खुदा आपको आपकी सुबह में बहुत बरकत दे। और आप एक और गीत गाना चाहते हैं? एनी अदर सॉन्ग? कोई वर्शिप का सॉन्ग कराना चाहते हैं आप लोग सारे बच्चे? The shower of blessings.
प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु की महिमा में एक सॉन्ग गाना चाहते हैं। There shall be showers of blessings. This is the promise of God. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we need, there shall be showers of blessing. Precious reviving the King over the hills and the valley. Sound of abundance of rain. Showers of blessing. Showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we need, there shall be showers of blessing. Send them upon us, O Lord. Grant to us now an impressing. Come and love and above. Showers of blessing. Showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we need. Showers of blessings. Showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we need. Praise the Lord. Praise the Lord. आइए थोड़ी देर उसकी बात करेंगे, कुछ आराधना करेंगे और हाई वर्शिप में जाएंगे। जब मैंने पुकारा तूने सुन लिया, दर्द को मेरे दूर किया। जब मैंने पुकारा तूने सुन लिया, दर्द को मेरे दूर किया। अंधकार में था जीवन मेरा, तूने दिखाई रोशनी। अंधकार में था जीवन मेरा, तूने दिखाई रोशनी। मैं तुझे सराहूं जीवन भर मेरे, अपने हाथों में ले आ रहा हूँ मैं तेरे चरणों में, मुझे बना ले। ओ परम पिता, राजाओं के राजा,
अस्थायी तौर से। हम तुझे निहारेंगे, 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 हम तुझे निहारेंगे। ओ परमपिता, राजाओं के राजा, पुकारे तुझे। क्या पुकारे? अब्बा या पिता, कि तूने किए पराक्रम के काम, और तू है महान, सर्वशक्तिमान। दिल मेरा ये कहता है कि तेरे संग चलूं प्रभु, दिल मेरा ये कहता है कि तेरे संग चलूं प्रभु, तेरे बिना कैसा जीना, आजा मेरे दिल में तू, तेरे बिना कैसा जीना, आजा मेरे दिल में तू। हाँ खुदावन, तुझे आज हम पुकारते हैं, तुझे अब्बा या पिता कह के पुकारते हैं खुदावन। तूने पराक्रम के वो काम करे हैं खुदावन कि आसमान और ये जमीन तेरी कायल है खुदावन। तेरा नाम सब नामों में आला है खुदावन, तेरा नाम ही काफी है। और हम खुदावन यही उम्मीद करते हैं कि ये इबादत तेरे सामने सुगंधित धूप की मानंद हो, उस बखूर की मानंद हो खुदावन, जो गंदगी को, कुर्बानी की गंदगी को, कुर्बानी की बदबू को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तेरे सिंहासन के पास आकर तुझको अपना रब बुलाकर बुलंदियों पे उठा दे तेरा नाम, तेरा नाम बुलंदियों पे उठाते हैं खुदा। सबसे बड़ा तू
पुकारूं तुझे, अब आया पिता कि तूने किए पराक्रम के काम, और तू है महान सर्वशक्तिमान। दिल मेरा, दिल तेरा, दिल हमारा ये कहता है खुदावन कि तेरे संग चलें प्रभु, तेरे बिना ये जीना बेमानी है खुदावन, ये बेवजह है खुदावन। तेरा आदर, तेरी महिमा, तेरा जलाल, हर बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। सब कुछ तेरा है खुदावन। ये गीतों के बोल, ये तेरे लोग, तेरे खादिम खुदावन, अपने मजबे के अंगारे से छूके खुदावन अपने खादिम के लबों को पाक और साफ कर। तेरा खादिम जब आज तेरे कलाम से हमको उभारता है खुदावन, तो जबरदस्त हो खुदावन, क्योंकि हमने तेरे खादिमों ने एक जबरदस्त को अपना मददगार बनाया है। खुदावन हम जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि हम एक जोरावर को हराकर और जोरावर बनते हैं खुदावन। We become more than conqueror by defeating the person who once conquered something. हम जोरावर को हराकर और जोरावर बन जाते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी कलाम की गहरी बातों के लिए। आज के सफ़र पे खुदावन तेरी रूह में चलना चाहते हैं। वो लोग जो हमारे साथ और कलीसियाँ जो जुड़ी हैं खुदावन, और कलीसियाँ एंकर्ड परिवार की जो अलग अलग जगहों से जुड़ रही हैं खुदावन, और जो अपनी बातें करती हैं, उन सबको बहुत आयत से इस्तेमाल करना खुदावन। तेरा नाम हमारी ज़िंदगी में फ़तेह हासिल करे। हर बात की तरह शुक्र करते हैं। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन। हम आपके सामने लेकर आए हैं आज पास्टर अभिषेक को, और हम शुक्रगुजार हैं खुदा के कि आज हमारे बीच में पास्टर अभिषेक हैं, जो बरेली से सफ़र तय कर हमारे साथ अपने खूबसूरत परिवार के साथ यहाँ पर आए हैं। और पास्टर एच.ओ. डेविड को हम अपना सलाम देना चाहते हैं। पास्टर एच.ओ. डेविड आज घर से हमारी इस इबादत को सुन रहे हैं, और उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से बहुत सारी इबादतों को संभाला, खूबसूरत कलामों से आपको बढ़ाया गुज़रे संडे में, और हम शुक्रगुजार हैं और उनको अच्छी सेहत में पाते हैं। और आइए, आज पाम संडे का दिन है, और आज हम खुदाए खादिम के हाथों में आगे की इबादत को सौंपते हैं। आप जहाँ पर भी हैं, हमारी दुआ, हमारा सलाम आप तक पहुँचे, और इसके बाद आप कैमरा पे पास्टर अभिषेक को देख पा रहे हैं, उनकी आवाज़ को भी सुनने पाएंगे। आइए हम लोग आगे चलते हैं और पास्टर अभिषेक के साथ कुछ गहरी बातों को खुदा के कलाम से सीखते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद परमेश्वर के सेवक का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि आपके सामने कलाम को पेश कर सकें। परमेश्वर की स्तुति हो और परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद, और पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। आप सभी को हमारे परिवार की तरफ से पाम संडे बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा बाप आपको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। खुदा के कलाम में सुलेमान एक बहुत खूबसूरत बात कहने लगा, और कहने लगा राजा के वचन में तो सामर्थ होती है। हालेलुया। सुलेमान इस बात को कहने लगा, राजा के वचन में तो सामर्थ होती है, और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है। ये वचन जो मैं आज की सुबह आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये वचन मेरा नहीं है,
परंतु राजा का, वरन राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु का प्रभु यीशु मसीह का है। प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन कहा, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता, जो वचन मैं तुमको सुनाता हूँ वो मेरा नहीं वरन मेरे भेजने वाले का है। आज की सुबह कल जो कलाम आपके बीच में हम लोग लेकर आए हैं, जो मैं लेकर आया हूँ, वो वचन मेरा नहीं है वरन मेरे भेजने वाले का है और प्रभु यीशु मसीह का है। एक वचन की ओर चलेंगे जो आज का शीर्षक है, मैसेज का जो शीर्षक है, यू हैव टू मूव ऑन। हालेलुया। मैं चाहूंगा जल्दी से कोई खुदा के कलाम में से पढ़ने के निकाल दे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके 6ठे पद को और 7वें पद को हम लोग धीरे धीरे इसको मनन करेंगे। व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय और उसके 6ठे और 7वें पद को पढ़िएगा। कोई भी बुलंद आवाज से शायद को पढ़ सकते हैं जी। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था। लिखा है, हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पहाड़ पर हमसे कहा था। जी सुनिएगा, क्या कहा था जी? तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं। जी थोड़ा यहीं पर रुक जाइएगा। परमेश्वर ने इस्राएलियों से, अपनी कौम से, अपनी प्रजा से इस बात को कहा कि तुमको इस पहाड़ के पास रहते रहते कितने दिन हो गए हैं? बहुत दिन हो गए। हालेलुया। हालेलुया। आज की सुबह यही शीर्षक है कलाम का कि कई बार एक बीमारी को फेस करते करते, एक प्रॉब्लम को फेस करते करते, एक सिचुएशन को फेस करते करते, एक प्रॉब्लम को फेस करते करते, एक झगड़े को, फैमिली मैटर को फेस करते करते हमें कितने दिन हो जाते हैं? बहुत दिन हो गए हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने अपनी कौम से कहा तुम्हें इस प्रॉब्लम को, सिचुएशन को, परिस्थितियों को फेस करते हुए कितने दिन हो गए हैं? कई बार हम बहुत दिनों से एक परिस्थिति को क्या कर रहे होते हैं? फेस कर रहे होते हैं और उसका कोई भी हल निकलता नहीं है। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस कलाम को आपके बीच में पेश करते हैं जी। आप आगे बढ़िएगा जी। इसलिए अब यहाँ से कूच करो। हालेलुया। हालेलुया। यू हैव टू मूव ऑन। यहाँ से तुम्हें निकलने की आवश्यकता है, यहाँ से तुम्हें रिलीज होने की आवश्यकता है। और आज की सुबह मैं बताना मांगता हूँ, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या कर देगा? स्वतंत्र कर देगा। लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच क्या हो जाओगे? स्वतंत्र हो जाओगे। अगर खुदावंद यीशु मसीह आज की सुबह आपको आज़ाद करेगा तो कोई बीमारी, कोई अंधकार की क्रिया, कोई तकलीफ, कोई मुश्किलात, कोई भी परिस्थिति आपको बांध के रख नहीं पाएगी। आइए आपकी मुलाकात कराते एक व्यक्ति से जिसको 38 साल से उसको एक परिस्थिति में पड़े हुए बहुत साल हो गए थे। हालेलुया। आज 3 लोगों से मुलाकात कराऊंगा आज के खुदा के कलाम से। एक को 38 साल हो गए थे, एक को 12 साल हो गए थे और एक को 18 साल हो गए थे। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आप परिस्थिति में 38 साल से पढ़े हैं, 12 साल से पढ़े हैं या 18 साल से पढ़े हैं, लेकिन एक बात जरूर से मालूम है कि यीशु मसीह, चाहे आप 38 साल से पढ़े हों, चाहे 12 साल से पढ़े हों और चाहे 18 साल से पढ़े हों, आपको आजाद करने की क्या रखता है? सामर्थ रखता है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके दूसरे पद से हम लोग चलेंगे और उसके 8वें पद तक पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके दूसरे पद से लेकर उसके 8वें पद तक पढ़िएगा जी। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास। हालेलुया। यरूशलेम का अर्थ होता है रोटी का घर। हालेलुया। यरूशलेम का अर्थ होता है जहां पर खुदा की हुजूरी है। हालेलुया। यरूशलेम का अर्थ होता है परमेश्वर का पवित्र शहर। अगर आप यरूशलेम में बने रहते, खुदा की हुजूरी में बने रहते हैं तो आपके जीवन में मौजूदा होगा, भले ही कितने साल बाद हो? 38 साल बाद हो। हालेलुया। अगर आप सही लोकेशन पे, सही परिस्थिति में, सही जगह पे, सही लोगों के साथ, सही संगति में, सही खादिम के साथ, सही कलीसिया के साथ, सही लोगों के साथ जुड़े हुए हैं तो भले ही मौजूदा हो, 38 साल बाद हो, लेकिन एक दिन होगा जरूर। हालेलुया जी। आगे बढ़िएगा। यरूशलेम में जी भेड़ फाटक के पास एक कुंड है। एक कुंड था जी, जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है जी। उसके 5 ओसारे हैं। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। पानी के हिलने की आशा में उन ओसारों के पास, उन कुंड के पास लोग पड़े रहते थे जी।
क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत फरिश्ते उस पानी को हिलाया करते थे। वहां पर लंगड़े, बहरे, गूंगे, कोड़े, तमाम तरह के और किसी भी प्रकार की परिस्थिति वाले लोग पड़े रह करते थे। किसी भी बीमारी को फेस करने वाले लोग पड़े रहते थे। जी आगे बढ़िएगा। जी पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था। जी पानी उतरते हिलाते ही जो कोई पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था। जी आगे बढ़िएगा। चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। हालेलुया। आज की शाम, आज के दोपहर में आपके लिए दुआ करेंगे। चाहे आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, चाहे आपकी बीमारी कुछ भी क्यों ना हो, चाहे आपकी तकलीफ कुछ क्यों ना हो, लेकिन जब प्रार्थना की जाएगी, आज मैं विश्वास करता हूं जब मैसेज के बाद पास्टर संदीप आपके लिए प्रार्थना करेंगे तो आज आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो वो आज हल होने पाएगी। हालेलुया। जी आगे बढ़िएगा। जी वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। और कब से पड़ा था? 38 साल थोड़े होते हैं, यानी आधी जिंदगी उसकी हो गई थी उस प्रॉब्लम को फेस करते हुए। इट्स ए लॉन्ग टाइम, बहुत एक लंबा सफर था, बहुत इसका जीवन पूरा बीत गया था। उसके पास कोई आशा नहीं थी। खुदा के कलाम में लिखा है विश्वास, आशा और प्रेम। यीशु मसीह में क्या है? हमारे पास एक धन्य आशा है। हालेलुया। इसकी आशा खत्म होती चली जा रही थी, इसकी उम्मीद खत्म होती चली जा रही थी और 38 साल हो गए थे इसको अपनी बीमारी को फेस करते करते। जी आगे बढ़िएगा। जी यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर ये इस दशा में बहुत दिनों से पड़ा है। जी उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? जी क्या तू चंगा होना चाहता है? जी उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु। जी उसने उसको उत्तर दिया, मैं चंगा तो होना चाहता हूं लेकिन मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि कोई मुझको कुंड में उतारे, क्योंकि मुझसे उतरने से पहले कोई दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। मालूम, मैं आज की सुबह में बताना मांगता हूं, मनुष्य के ऊपर आशा मत रखिए। मनुष्य आपको धोखा दे देंगे, शर्मिंदा कर देंगे। लिखा है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह फिर कभी काला होने ना पाया। आज की सुबह मैं कहना मांगता हूं, अपने हृदय पर हाथ रखिए और कहिए, प्रभु मैं मनुष्य की नहीं परंतु अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की सहायता को देखना मांगता हूं, उसके हाथ को अपनी जिंदगी में देखना मांगता हूं। मनुष्य की तरफ अगर आप देखेंगे तो हमेशा क्या होंगे? शर्मिंदा होंगे, लज्जित होंगे। जी आगे पढ़िएगा। जी यीशु ने उससे कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु मसीह ने कहा यू हैव टू मूव ऑन। तुझे पड़े पड़े इस बीमारी में पड़े पड़े बहुत दिन बीत गए। हालेलुया। खुदा के कलाम की तरफ हम लोग चलेंगे, एक स्त्री से मुलाकात कराएंगे। मालूम है गलत जगह पे नहीं थी, बहुत अच्छी जगह पर थी, खुदा के घर में थी। और 18 साल से, कितने साल से? 18 साल ने से लिखा है कुबड़ी करने वाली आत्मा ने इसको क्या कर रखा था? बांध रखा था। मैं चाहूंगा पौनिक निकाल दीजिए लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 10वीं आयत से लेकर और उसके 12वें पद तक हम लोग पढ़ेंगे। जी लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 10वीं आयत से लेकर उसके 12वें पद तक पढ़ेंगे। जी कोई भी जल्दी से जिसको जी। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी जो शिमोन के सहभागी थे। एक मिनट दोबारा इसको निकालिएगा। लिखा है कलाम के अंदर कि एक स्त्री थी जिसके अंदर क्या लगी थी? कुबड़ी करने वाली आत्मा लगी हुई थी। हालेलुया। और लिखा है ये खुदा के कलाम के अंदर बनी हुई थी और किसी भी रीति से ये चंगी नहीं हो पाई थी। हालेलुया। और यीशु मसीह एक दिन हैकल में प्रीच करने गए और मैं बताना मांगता हूँ ये खुदा के घर में थी तो सारे काम करती होगी, टाइज भी देती होगी,
ऑफरिंग देती होगी, कॉटेज मीटिंग भी कराती होगी, सारे काम करती होगी, जल्दी से जब तक ढूंढ सकते हैं आप इस आयत को। और लिखा है जब तक वो सारे काम किया करती थी, खुदा के घर में थी, खुदा के हैकल में थी। और एक दिन यीशु मसीह इस हैकल के अंदर क्या गए, प्रीच करने गए, कलाम को प्रीच करने गए। और लिखा है जब यीशु मसीह ने उस स्त्री को देखा तो उस स्त्री से कहा कि हे नारी क्या करेगी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया। आई लोग मालूम है नशे से छूट नहीं पाते हैं, डिप्रेशन से छूट नहीं पाते हैं, तकलीफों से छूट नहीं पाते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि क्राइस्ट उनके स्पिरिट के अंदर नहीं है। जिस दिन यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर आएगा उस दिन आप क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। छूटेंगे या नहीं छूटेंगे? छूट जाएंगे। खुदा का खादिम पौलुस एक दिन कहने लगा जो मैं करना चाहता हूं वो मैं कर नहीं पाता। मैं नहीं चाहता गुस्सा करना मांगता, लेकिन पौलुस कहने लगा मुझसे गुस्सा हो जाता है। मैं झूठ बोलना नहीं चाहता। कई बार आपको भी लगा होगा जो मैं करना नहीं चाहता वो मुझसे हो जाता है, जो मैं नहीं करना चाहता, जो करना चाहता हूँ मैं कर नहीं पाता, जो नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। लेकिन जब क्राइस्ट आपके स्पिरिट के अंदर आता है, प्रभु यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी के अंदर आता है, तो आप पौलुस के मानन कह सकते हैं कि जो मुझको सामर्थ देता है उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। जिस दिन यीशु मसीह आ जाएगा उस दिन क्या होगा? कोई भी अंधकार की क्रिया आपको बांध के नहीं रख पाएगी। और लिखा है यीशु मसीह ने उसको देख कर बुलाया और लिखा है उसके ऊपर अपने हाथ रखे और यूं वो 18 साल से वर्शिप करती थी, कलाम को सुनती थी, सारी बातें करती थी, लेकिन छुटकारा नहीं था। मालूम है क्यों छुटकारा नहीं था? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उसकी मुलाकात खुदावंद यीशु मसीह से नहीं थी। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि मेरी प्रीचिंग या किसी भी खादिम की प्रीचिंग या कुछ भी आपको तब तक नहीं बदल सकता जब तक यीशु मसीह को आप पर्सनल उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण ना करें। जिस दिन आपके पर्सनल एनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह से हो जाएगा उस दिन आपकी ज़िंदगी क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। लिखा यीशु मसीह ने उसको देखकर बुलाया और कहा और अपने हाथ उस पर रखे और कहा हे नारी आज तो अपनी दुर्बलता से मिल गई। हाँ जी, पढ़ दीजिएगा थोड़ा अच्छा लगेगा। लूका समाचार से पढ़ेंगे 13:10। जी जी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा जी हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हे नारी तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। जिस दिन यीशु मसीह मिल जाएगा आप अपने गुनाह से छूट जाएंगे, आप अपनी बीमारी से, आप अपनी मुश्किलातों से, आप अपने डिप्रेशन से, आप अपने गाली देने की आदत से, क्रोध के आत्मा से, व्यभिचार के आत्मा से, उन सारी जाती बातों से। मालूम है एक दिन खुदावंद यीशु मसीह की मुलाकात एक सामरी स्त्री से हो गई। हालेलुया। और जब यीशु मसीह से मुलाकात हो गई तो लिखा है वो अपना घड़ा छोड़कर नगर में जाकर बताने लगी मुझको क्या मिल गया है? मसीहा। घड़ा छोड़ने का अर्थ है उसने अपना मनुष्यत्व छोड़ दिया, अपना चाल चलन छोड़ दिया, अपनी बुरी बातें छोड़ दी, अपनी बुरी फेलोशिप छोड़ दी, अपनी बुरी संगति छोड़ दी और नगर में जाके बताने लगी मुझको कौन मिल गया है? आज बड़े दुख के साथ कहना मांगता हूँ बहुत से लोग खुदा के घर में इस स्त्री की तरह 18 साल से जा रहे हैं, 12 साल से जा रहे हैं, 38 साल से जा रहे हैं, लेकिन वो अपने जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन महसूस। उद्धार का मतलब ही होता है जिंदगी बदल जाए। खुदा का खादिम कहने लगा तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन, अगर आपका चाल चलन नहीं बदल रहा है इसका मतलब आपका उद्धार जो है वो क्या है? अधूरा है। एक दिन जक्कई के घर में प्रभु यीशु मसीह गए और जब यीशु मसीह खाना खा रहे थे और यीशु मसीह से जब उसका इनकाउंटर हुआ, फेलोशिप हुई, तो जक्कई कहने लगा अगर मैंने किसी का अन्याय से अनुचित से ले लिया है तो कहने लगा मैं उसका वापस कर देता हूँ, उसका दोगुना वापस कर देता हूँ, अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांट कर दे देता हूँ। मालूम है ये परिवर्तन मालूम है जक्कई के अंदर कहाँ से आया? प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात से। हालेलुया। जब तक आपका पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु यीशु मसीह से नहीं है आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। जी आगे बढ़िएगा। जी
तब उसने उस पर हाथ रखे तब उसने उस पर अपने हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई। हालेलुया। हालेलुया। कैसे सीधी हो गई? तुरंत सीधी हो गई। जब खुदावंद यीशु मसीह काम करता है तो इंस्टेंट हीलिंग करता है, तुरंत काम करता है। खुदावंद जब काम करता है तो एकदम तुरंत सीधी हो गई। जी आगे बढ़िएगा। और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। और क्या करने लगी? परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। किसी खुदा के खादिम ने बहुत अच्छा गीत लिखा, और किसी बात की बड़ाई ना करो यीशु मसीह की सलीब के सिवा। हालेलुया। वो तुरंत जब छूट गई तो खुदावंद यीशु मसीह की बड़ाई करने लगी। एक कलाम की तरफ और चढ़ेंगे जो आपको मिलेगा मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 25वें पद से लेकर उसके 29वें पद तक पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 25वें पद से लेकर ये लहू बहने वाली स्त्री के बारे में पढ़िएगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका जी। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। कितने वर्षों से लहू बहने का रोग था? परमेश्वर का वचन बताता है व्यवस्था विवरण के अंदर कि लहू में क्या है? जीवन है। लहू में क्या है? जब तुम मांस खाओ तो लिखा है कलाम में कि तुम लहू समेत ना खाना, क्योंकि लहू में क्या है? जीवन है। और इसके शरीर से लहू बहता चला जा रहा था। इसका मतलब ये इसकी जिंदगी इससे छोड़ती चली जा रही थी, इसका जीवन इससे दूर होता चला जा रहा था। लहू में क्या है? जीवन है। हालेलुया। 12 साल से लहू बहता चला जा रहा था, जिंदगी इससे दूर चली जा रही थी, मौत इसके करीब आ रही थी। जी आगे पढ़िएगा। जी उसने बहुत बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। अरे क्या कह रहे हैं आप? क्या सही पढ़ रहे हैं? वैद्य काय के लिए होते हैं? हमको हील करने के लिए होते हैं, हमारी बीमारी से शिफा देने के लिए होते हैं। लेकिन कलाम के अंदर लिखा है इसने बहुत से वैद्यों से क्या उठाया? दुनिया के लोगों के पास जाएंगे, संसारिक लोगों के पास जाएंगे, आप हमेशा क्या उठाएंगे? दुख उठाएंगे, धोखा उठाएंगे, निराशा हाथ लगेगी। लेकिन खुदा के पास जाएंगे, खुदा के खादिमों के पास जाएंगे तो मालूम है आपको क्या मिलेगा? आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। हालेलुया। एक दिन लिखा है खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि एक स्त्री का बेटा मर गया और वो खादिम वहां पहुंच गया, उसने कहा अपना बेटा मुझे दे दे। हालेलुया। यानी अपनी प्रॉब्लम मुझे दे। आज ये टॉपिक नहीं है, इसको यहीं पर हम लोग छोड़ेंगे। आगे पढ़िएगा। जी और अपना सब माल व्यय करने पर भी, अपना माल सब व्यय करने पर भी, खर्च करने पर भी जी कुछ लाभ ना हुआ था। कुछ लाभ, हालेलुया, कुछ लाभ नहीं हुआ था, कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ था। जी परंतु और भी रोगी हो गई थी। और भी क्या हो गई थी? रोगी हो गई थी। जब आप दुनिया के पास जाएंगे तो आप रोगी होते चले जाएंगे, प्रॉब्लम आपकी बढ़ती चली जाएगी, प्रसिद्धि आपकी बढ़ती चली जाएगी। दाऊद इस बात को बड़ी बातें जानता था, इसलिए दाऊद कहने लगा मेरे लिए तेरे समीप रहना भला है। हालेलुया। मेरे लिए खुदा की हुजूरी में, खुदा के पास रहना भला है। देखा उसकी बीमारी, उसकी तकलीफ, उसकी प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही थी। जी आगे बढ़िएगा। जी वह यीशु की चर्चा सुनकर भी, हालेलुया। किसकी चर्चा? अजब है यीशु का जलवा, मेरे यीशु का जलवा, निकाले पत्थर से पानी, ना कोई है उसका सानी। हालेलुया। उसका यीशु का तो कोई मुकाबला नहीं है। लिखा है रोमियो 10वां अध्याय 17वें पद में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ईमान खुदा के कलाम से होता है। एक दिन किसी आंटी ने, शायद किसी सिस्टर ने, शायद किसी बच्चे ने उसको बताया कि एक जब घर पे गया होगा तो उसने कहा प्रभु यीशु मसीह नासरी एक है जो मालूम है लाजर को भी जलाता है, जो बदरों से आजाद करता है, जो हजारों की भीड़ को यूं ही खिला देता है, जिसके हाथ में शिफा है, जो उद्धार करता है। मालूम है इसको पता चल गया कि आज यीशु मसीह इस गांव के अंदर आया है और इसने डिसाइड कर लिया आज इस मौके को मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। हालेलुया। मिले मौका तो मार दो चौका। हालेलुया। इसको पता चल गया कि यीशु मसीह आज यहाँ पर आया हुआ है, मेरे गांव में इसी सड़क से होकर गुजरेगा। और लिखा है मालूम उसने कहा कि आज मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी और 12 साल की अपनी इस बीमारी से क्या हो जाऊंगी? छूट जाऊंगी। हालेलुया। जी आगे बढ़िएगा खुदा के कलाम को। जी वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से
आई और उसके वस्त्र को छू लिया। भीड़ में से उसके पीछे से आए और उसके वस्त्र को छू लिया। हालेलुया। इसने यीशु के हृदय को छू लिया। हालेलुया। हमारी आराधना ऐसी हो, हमारा कलाम करना, विचार करना ऐसा हो। लिखा है कोई यदि सेवा करे तो उस शक्ति के साथ करे जो प्रभु उसको देता है। यदि कोई प्रचार करे तो वो ऐसा प्रचार करे कि मानो ये प्रभु का वचन है। हालेलुया। आज ढेर लोग आराधना करते हैं, ढेर लोग इबादत करते हैं, लेकिन किसी की आराधना प्रभु के हृदय को क्या करती है? छू लेती है। इसने यीशु के हृदय को छू लिया। जी आगे बढ़िएगा जी। क्योंकि वह कहती थी, हालेलुया। क्योंकि वो कहती थी जी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी, बस इतना ही काफी है। यदि मैं उसके दामन को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी जी? तो चंगी हो जाऊंगी। चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को छू लेंगे तो आज की सुबह आज आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। बहुत सी चीजें इस कलाम के अंदर, लेकिन उस पहलुओं पर आज हम नहीं जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आप कितने साल से बीमारी को फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, कर्जे को फेस कर रहे हैं, झगड़े को फेस कर रहे हैं, कोर्ट केस को फेस कर रहे हैं, अपने घर में किन किन बातों को आप फेस कर रहे हैं। लेकिन आज की सुबह खुदा के खादिम होने के नाते मैं कहना मांगता हूँ, यू हैव टू मूव ऑन। आज प्रभु यीशु मसीह आपको उन बातों से निकालना मांगता है, उन चीज़ों से निकालना मांगता है। इससे पहले पास्टर संदीप प्रार्थना करें। एक आराधना के गीत में हम लोग जाएंगे और गीत के बोल इस तरीके से हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। कलाम के अंदर आप कभी भी पढ़िएगा जब सीन में प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं। हालेलुया। कहीं भी आप पढ़िएगा जब सीन में यीशु मसीह आ जाते हैं, कहीं पर भी रोटी नहीं हो तो रोटी आ जाती है, मछली नहीं हो मछली आ जाती है, कोई मरा हुआ हो जिंदगी आ जाती है, कोड़ी हो तो शिफा आ जाती है। जब यीशु सीन में आता है, जब यीशु जिंदगी में आता है तो मौजा होता है, मिरेकल होता है। इस गीत को गाएंगे और उसके बाद मैं पास्टर संदीप से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। और मुझे नहीं मालूम आप 12 साल से 18 साल से या 38 साल से बंधे हुए हैं, लेकिन एक बात जरूर से मालूम है कि यीशु मसीह आपको आजाद करने की सामर्थ रखता है। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। हालात बदल जाते हैं, रात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। यायर की बेटी को, यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाज़र को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाज़र को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे
शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, मोरे देवी जी उठते हैं, मोरे देवी जी उठते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। आज की सुबह मैं विश्वास करता हूँ, चाहे आप कितनी साल से कर्जे में हैं, बीमारी में हैं, तकलीफ में हैं, झगड़े में हैं, प्रॉब्लम में हैं, निराशा में हैं, किसी भी परिस्थिति में आप क्यों हो सकते हैं, मुझको नहीं मालूम, खुदा मुझसे बेहतर जानता है, परमेश्वर मुझसे ज़्यादा जानता है। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज की सुबह जब पास्टर संदीप आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु की सामर्थ आपको छुएगी। आप जिस स्थान पर हैं, अपने बीमारी के स्थान पर अपने हाथ को रख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को अपने हाथ ऊपर कर सकते हैं, अपने हाथ में इस तरह से पकड़ सकते हैं अपनी सिचुएशन को, अपनी परिस्थिति को। मैं विश्वास करता हूँ, पूरा ईमान रखता हूँ कि जब आप विश्वास करेंगे, खुदा के कलाम में लिखा है, क्या मैंने तुझसे ना कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज की सुबह आप परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की ग्लोरी आपके जीवन में प्रकट होने जा रही है। मैं चाहूँगा पास्टर संदीप हम सब के लिए दुआ करें, जितने लोगों ने कलाम को सुना है, आराधना को सुना है। थैंक यू लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह, यकीनन तेरे आने से हमारी ज़िंदगी बदल जाती है खुदावन। बहुत सारी चीज़ें जो रुकी हैं वो बहने लग जाती हैं खुदावन। खुदावन तू तो वो खुदा है खुदावन जो बंजर ज़मीन में फसल उगा देता है। खुदा यीशु मसीह, जहाँ से पानी नहीं मिल सकता, चट्टानों से पानी बहा देता है। खुदावन हम उसी ईमान को, खुदा यीशु मसीह तू एक सा रहता है, तू वही खुदा है खुदावन जो पुराने नियम में था, तू वही खुदा है खुदावन जो अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर था। हम खुदावन उस यावे खुदा को बुलाते हैं जो था, है और आने वाला है। हम शुक्रगुज़ार हैं खुदावन। हम अपने कलीसियाओं के सारे परिवारों के लिए खुदा यीशु मसीह आज दुआ करना चाहते हैं, सारे खादमों उनके परिवारों के लिए, सबके जिस्मों के लिए आज दुआ करना चाहते हैं। खुदावन हम जानते हैं जिस्म तूने बनाया है, तेरी माटी है, तूने अपनी माटी से रचा, अपने खून से धोया खुदा यीशु मसीह, तूने सींचा है खुदावन। हम चाहते हैं खुदावन आज इस जिस्म को वो दे दे खुदावन जिसके योग्य जिस्म नहीं है, लेकिन जिसके योग्य हमारी आत्मा है खुदावन। तू आज़ाद कर खुदावन हर उस बंधन को खुदा यीशु मसीह, हर उस तकलीफ़ को जो हम लोगों के जिस्मों में है खुदा यीशु मसीह, वो चीज़ें जो हमें आज़ादी से इबादत करने से रोकती हैं खुदा यीशु मसीह, जो खुदा यीशु मसीह हमारे घुटनों के दर्द, हमारी जाँघों के दर्द खुदा यीशु मसीह, हमारे कमर का दर्द, हमारे शुगर खुदा यीशु मसीह, हमारे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन खुदा यीशु मसीह, हमारे दिल की तकलीफ़ें खुदा यीशु मसीह,
हमारे दिमाग की तकलीफ़ें खुदावंद, ऐसी बातें खुदावंद मसीह जो डॉक्टरों की समझ से परे हैं खुदावंद मसीह, वो लोग जो गलत चीज़ों को डायग्नोस करते हैं खुदावंद मसीह, हम चाहते हैं तू तो ऐसा खुदा है जो हर वैद से ऊपर है खुदावंद मसीह। ऐसे वैद नहीं जिन्होंने चीज़ों को गलत तरीके से देखा हो, ऐसे डॉक्टर नहीं जिन्होंने गलत दवाइयाँ दी हों, लेकिन हम उस परमेश्वर को जानते हैं खुदावंद जिसने खुद हमें बनाया है, जो जानता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदे की और कौन सी चीज़ नुकसान की है। हम जानते हैं खुदावंद तूने हमारे लिए सब कुछ रख छोड़ा, लेकिन हर चीज़ हमें लाभ दे ये ज़रूरी नहीं है। हम यही चाहते हैं खुदावंद कि हम तक उन्हीं चीज़ों को पहुंचाना। हम लोग जो चीज़ों को खाते हैं, कलीसिया के लोग खुदावंद मसीह खाते, उनके परिवार और बुज़ुर्ग कलीसिया के जवान खुदावंद मसीह जो वो खाते हैं और पीते हैं खुदावंद मसीह, तेरे सामर्थी लहू में खुदावंद मसीह, तो वो खाना और वो पीना उनके लिए दवा बन जाए खुदावंद मसीह। गलत चीज़ों का आप सेवन नहीं खुदावंद, लेकिन हर वो आम खाना खुदावंद, वो रोटी, वो दाल खुदावंद मसीह, हर वो चीज़, वो पानी और वो आराम करना हम लोगों को और तंदुरुस्ती देता जाए खुदावंद, हमारी हड्डियों में ताकत दे दे खुदावंद। हम चाहते हैं खुदावंद कि इन हड्डियों में जो ताकत है हम तेरे नाम की बशारत के लिए इस्तेमाल कर सकें। हाँ, हम बात के शुक्र करते हैं तेरे खादिम की सेवकाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, उसे अच्छी सेहत में लेकर आया है खुदावंद मसीह, अपनी सेहत में अच्छी सेहत में रखना खुदावंद। और जब भी खुदावंद खादिम वापस जाता है अपने शहर को खुदावंद, होने पाए खुदावंद मसीह की हम सारी कलीसिया उसे बरकत दे सकें, उसको दुआओं के बाड़े में, दुआओं के बादल में वापस भेज सकें खुदावंद। शुक्रगुज़ार हैं इन जवान बच्चों के लिए जिन्होंने खुदावंद मसीह सूती आराधना से आज के दोपहरी की शुरुआत करी खुदावंद। हम शुक्रगुज़ार हैं सब लोगों का, सब लोगों की दुआओं का। हम शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद मसीह उन लोगों का जो हम लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं खुदा, उन ऐसे किंगडम कनेक्शंस का, ऐसे रिलेशंस का, ऐसे रिश्तों का खुदावंद जो तूने दिए हैं खुदावंद मसीह, जो हमेशा अपना हाथ बढ़ा के खुदावंद कलीसिया के कामों के लिए खुदावंद मसीह चीज़ों को देते हैं। हम चाहते हैं उनके खतों में बहुत आशीष रखना खुदावंद मसीह। गिरीश भैया के लिए दुआ करते हैं और उन लोगों के लिए जो बिज़नेस में है, जिनके बिज़नेस किसी कारण से रुक गए हैं खुदावंद, तू लोगों के दिलों को बदलना जानता है खुदावंद, तू दिलों को कठोर मत कर खुदावंद, उन लोगों के दिलों को मुलायम कर दे खुदावंद, वो चीज़ें जो रुकी हैं वो बहने लगे खुदावंद। हम जानते हैं खुदावंद तू करने पाता है, इसलिए तेरे पास आते हैं खुदावंद। तेरी हुजूरी अगर हमारे साथ ना चले तो हम आगे बढ़े ही ना खुदावंद। हम शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद आज की दोपहरी के लिए, हर एक बात को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। इन दुआओं को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांग लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह सुने और ग्रहण करें। आइए कलाम बरक़ात से हम लोग विदा होंगे, अपने हाथों को आसमान की ओर उठाएंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक तमाम मसीह ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन, आमीन।